एक ऋषि था, उसको अपने भविष्य के जन्म का पता चला कि अगले जन्म में मैं उसको अपने ही देव दृष्टि खुल के कि अगले जन्म में इसी नगर में एक व्यक्ति के घर जो सूर है, सूरी है, उस सूरी के घर के पेट गर्भ से मेरा जन्म होगा और उस सूरी के माथे पर गांठ है अच्छी मोटी और उसके ही गर्भ से मेरी मृत्यु के बाद उसके गर्भ से जन्म होगा और मेरे सिर के ऊपर एक बहुत काला सा मोटा एक अलग से निशान होगा। तो उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद मैं उस व्यक्ति के घर जो सूरी है ऐसी उसकी गांठ है और मैं उसके घर जन्म लूंगा। एक काम करिए तुम, उसने मोल लेकर उस बच्चे को मोल ले लेना और मुझे मार देना, उसको मार देना, मेरी मोक्ष हो जाएगा, वो सूअर का जो जीवन है मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो वो कहने लगे, पिताजी जैसे आप कहोगे हम वैसा कर देंगे। उन्होंने बार बार कहा, बेटा देख कर दे तुम लालच कर जाओ, यह मेरी अंतिम प्रार्थना अवश्य करना। वो बच्चे बोले, पिताजी आप निश्चिंत रहो, क्या आप हम इतना भी नहीं कर सकेंगे आपके लिए, उसके लिए 5-4 अन्य रुपये 2 रुपये का वो सूअर का बच्चा नहीं लेंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। वो कुछ ऐसे हफ्ते 10 दिन पाछो बूढ़ा मर गया ऋषि जी और वो ताक में रहे उस सूरी के ब्याने की। वह महीने 2 महीने में 6 महीने हुआ सूरी ने बच्चे दे दिए। वह जो गांठ थी शर्मनारी दिखे थी, उसके वही बच्चा हुआ जिसके सिर के ऊपर एक काला सा अच्छा निशान था। तो वो सूअर का बच्चा फिर अपने उन बहन भाइयों के अंदर मस्ती, उसका ऊपर का नीचे का लोट मारा, उनसे साथ खूब प्रेम से रह रहा है। अब वो बच्चे गए उस व्यक्ति से कहा, भाई ये बच्चा हमने मोल दे दे तू। उसने कर लिया, सौदा ले लिया। जब उन्होंने मोल ले लिया और उनने वो बच्चा उठान लग गए, वो भाग लिया, फिर पकड़ा भाग भूख और वह कहे, पिताजी हम आपके अपने वचन को पूरा करने आए हैं। जब वो सूअर का बच्चे में चेतना दे दी काल ने, वो सूअर का बच्चा कहता है, भाई बेटो मुझे मत मारो, मेरे मारने से तुमने क्या मिलेगा, क्यों पाप के भागी होते हो। तो कहने लगे, पिताजी आपने तो कहा था भाई इसको मोल लेकर के मुझे मार देना। ने बोला, भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा दिल लग रहा है, मेरे भाई बहनों में यहाँ पर मैं ठाठ से रह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मत मारो मत। उन्होंने छोड़ दिया, भाई मत मारो, क्यों मारा, जो पाप तो वैसे पाप ही है। तो ये समस्या इस काल की है। जब एक सुअरी के बच्चे के जन्म में वहां उस अपने परिवार में इतना व्यस्त हो गया, इतना खुशी मना रहा है, और स्वर्ग में जाए पास देवता कद्दे भी इस बात को हृदय से नहीं कहेंगे, ऊपर से कह भी दें भाई मानुष जन्म इब का हो गया, तो हम जो है ना वो भक्तिया नहीं करें, मोक्षशाली करेंगे, तत्वदर्शी संत ढूंढेंगे, या अंधे फिर अंडी पाक जाए, अपनी अपनी डफली अपने अपने राह, क्यों काल की बहुत भयंकर मार है। तो ये वहां पर हृदय में कसक के भगवान ये तो गलत स्थान पर आगे तड़फेगा, वो एकाध ही होता है। कहते हैं उसकी वो जो मेरी प्यारी आत्मा ऐसी वहां तड़फ करेगा, उसके पास पहुंच जाऊंगा, उसको शरीर को ऑफ कर दूंगा वहीं से, देव वाले शरीर को, और उसको ले आऊंगा वहां से, फिर मनुष्य शरीर दे दूंगा। अब देखो वो परमात्मा तो हमारे लिए इतने खाड़े भरन लाग रहा और हम कति बालक की तरह उसकी तरफ परवाह नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सुनकर आनंदित होने तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपने कदम रखने हैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो कहते मैं तेरी वहां से भी पीछा छुटवा दूंगा और फिर तुझे मानुष शरीर दे दूंगा।